के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम गेस्ट का, अपने तमाम दर्शकों का, मेरे साथ शामिल होने वाले पैनलिस्ट का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस देश का इकलौता बहस का शो है जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलता है। जनता ही यह तय करती है कि आखिर किस मुद्दे पर वो बहस को देखना चाहती है और जनता ही हमारे शो में सीधे अपने घरों से, अपने दफ्तरों से, अपने ऑफिस से डायरेक्ट लाइव जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाती है। आज इस मुद्दे को आपने चुना है वो संसद की कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। संसद पिछले एक हफ्ते से चल नहीं पा रही है। दूसरा हफ्ता संसद का है, लेकिन दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि आपने आज बहस के लिए कौन सा मुद्दा चुना है। आज बहस का मुद्दा है हंगामेदार मानसून सत्र में कामकाज का सूखा कब तक। पिछले 7 दिनों से किसी भी तरह का कोई कामकाज संसद में नहीं हुआ है। सवाल है ऐसा क्यों? सवाल यह है कि संसद जो बहस का सबसे बड़ा मंच है, जो बहस की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें आखिरकार बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार कह रही है कि हम हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष कई तरह की शर्तें लगा रहा है। संसद बातचीत का सबसे बड़ा फोरम है। संसद में हर मुद्दे पर तीखी और शाब्दिक बहस होनी चाहिए, लेकिन हंगामा क्यों हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर बहस होगी। सबसे पहले देख लेते हैं संसद का कामकाज आज कैसे धुला, उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र का एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कामकाज के बजाय हंगामे ने दोनों सदनों की कार्यवाही को बुरी तरह बाधित किया हुआ है। नतीजा ये है कि हंगामे का कंपटीशन देख लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी नाराज हो गए। सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। इससे पहले बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस न सदन चलने देना चाहती है, न ही चर्चा करना चाहती है। गौरतलब है कि कोरोना पर पीएम के साथ अहम बैठक से भी कांग्रेस नदारद रही थी। पेगासस, कृषि कानून समेत कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष संसद के अंदर और बाहर हंगामा खड़ा किए हुए। आप अगर इंडिविजुअली एक एक को पूछना, हम लोगों को डिवाइड करना, अगर ये तंत्र आप उपयोग करेंगे, ये कामयाब नहीं होगा। न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच। सरकार ऐलान करेगी न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने भी पीएम के निर्देश के बाद कांग्रेस समेत विपक्ष पर पलटवार किया। उनकी इकलौती एक स्ट्रैटेजी ये रहती है कि किसी भी कारणवश से, चाहे वो कारण पैदा करना पड़े, मैन्युफैक्चर करना पड़े, पार्लियामेंट को न चलने दिया जाए। बिल में नारेबाजी और वो भी विदाउट मास्क पूरे के पूरी तरह से संक्रमण को फैलाने वाला काम है ये। और इस बात को लेकर के खुद सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स चिंतित हैं। खास बात यह है कि संसद की कार्यवाही में हंगामा और कामकाज ठप होने से सबसे ज्यादा नुकसान देश की जनता और पैसे का होता है। ये बात माननीयों को भी पता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब देश कोरोना काल के नाजुक दौर से गुजर रहा है और विकास की गति को बढ़ाए रखना बड़ी चुनौती है, तो क्या विपक्ष का हंगामेदार रवैया सही ठहराया जाना चाहिए? आज देश की बहस में यही चर्चा है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं देश की बहस का आज का सवाल क्या है। आज का सवाल मॉनसून सत्र की कार्रवाई से ही जुड़ा हुआ है। क्या संसद में बहस होनी चाहिए या फिर हंगामा होना चाहिए? इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए पहले देख लेते हैं आज का सवाल क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे आज का मुद्दा आपने देख लिया, हंगामेदार मानसून सत्र में कामकाज का सूखा कब तक। आज का सवाल क्या है ये भी हम देख लेते हैं। जल्दी से हम देखेंगे ग्राफिक के जरिए कि आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है संसद का न चलना क्या दुर्भाग्यपूर्ण है? यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारी वेबसाइट के जरिए, हमारे मोबाइल ऐप के जरिए, हमारे ट्विटर हैंडल के जरिए। आप हमें बता सकते हैं
हमारे फेसबुक पेज के जरिए इन सभी जगहों पर जाकर आप यस या नो में वोट दे सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सबसे पहले अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जो कि संघ के विचारक है, DU के प्रोफेसर हैं, वो जुड़ेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल साहब जुड़ेंगे, हमारे साथ लेफ्ट की तरफ से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे। सबसे पहले अपोजिशन से शुरुआत करता हूं, कारण इसका ये क्योंकि अपोजिशन ही संसद में बहस नहीं कर रहा है, सरकार कहती है हम बहस करने के लिए राजी हैं। गुरदीप सप्पल साहब, ऐसा करके तो आप सरकार को एक तरह से भाग जाने का मौका दे रहे हैं। अगर आप संसद के अंदर सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर कहां पर उठाएंगे? और संसद में अगर बात नहीं होगी, संसद में अगर संवाद नहीं होगा तो फिर संसद की जरूरत क्या है? दीपक जी, आपने अपने ओपनिंग पैकेज में कहा कि संसद में कोई काम नहीं हुआ। ये फैक्चुअली गलत है। आप देखिए, पिछले हफ्ते सरकार ने विपक्ष को बताया कि हम मंगलवार को 1 बजे से कोविड पे बहस शुरू करेंगे। निश्चित समय दिया, पूरे विपक्ष ने सहयोग किया, बड़े आराम से बहस चली, करीब 4.5 घंटे चली, सारी बातें हुई, सरकार ने जवाब दिया। लेकिन इस एक मुद्दे के अलावा दोनों सदनों में सरकार ने अभी तक किसी बहस के लिए कोई वक्त निर्धारित नहीं किया है। वो ये कहते हैं कि हम बहस करेंगे, लेकिन सरकार की ड्यूटी है कि वो बताए कि कब करेंगे। दूसरी बात, जो पेगासस का इशू है वो सबसे पहले लेने के लिए पूरा विपक्ष एक है। देखिए, संसद के 2 काम हैं, एक तो सरकार का काम है जो बिल वगैरह पास होते हैं, और एक जनता का काम है जो जनता के मुद्दे हैं। अब पेगासस इतना बड़ा मुद्दा है, पिछले 1 हफ्ते के अंदर अब शुरुआत हुई थी चीफ जस्टिस के ऑफिस से, चुनाव आयोग से, होते होते 2 कर्नल, रॉ के अधिकारी, सैन्य अधिकारी, जिन लोगों ने राफेल के साथ खरीद में जुड़े थे अधिकारी, सबकी जासूसी हुई। इतने बड़े मुद्दे पे बहस करने से सरकार भाग रही है। विपक्ष ने नियम अनुसार, कोई ऐसा नहीं है कि बिना नियम के, दोनों सदनों में जो नियम है, नियम के अनुसार नोटिस दे रखा है, और सिर्फ यही तो कहा है कि आप आइए, इस पे चर्चा कीजिए सबसे पहले, और गृह मंत्री या PM की मौजूदगी में कीजिए। अब इसमें कौन सी नाजायज बात विपक्ष कर रहा है, ये मुझे आप बता दीजिए। लेकिन विपक्ष भाग रहा है। आज यहां तक कि जब एक स्टैंडिंग कमेटी है IT की, जिसके शशि थरूर चेयरमैन है, उसकी मीटिंग थी तो उससे भी बीजेपी भाग गई, बोला कि संसद के अंदर सदन चल रहा है और आपने मीटिंग रख दी, हम नहीं आएंगे। जबकि आज ही देखिए कि 4 और मीटिंग हुई, उसमें विपक्ष किया, विमेन की कमेटी की हुई, एनर्जी कमेटी की हुई, एथिक्स कमेटी की हुई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की हुई, तो विपक्ष ने हिस्सा लिया उनमें ना वो मीटिंग। लेकिन जिसमें पेगासस का आने का उनको डर था, उस पर संसद में क्यों नहीं? बीजेपी संसद में प्ले कार्ड और हंगामा क्यों सिर्फ, ये बताइए ना गुरदीप भाई। मैंने आपकी हर बात से एग्री किया, लेकिन संसद में सिर्फ प्ले कार्ड, शोर शराबा, हंगामा क्यों? वो तो बहस का एक ऐसा फोरम है ना जिसको देश की जनता देख सकती है, बोल सकती है कि विपक्षी पार्टियों ने क्या क्या शानदार तर्क रखे। दीपक जी, तर्क तो तब रखेंगे ना जब अध्यक्ष और स्पीकर उस डिबेट को अलाउ करेंगे, वो बोलने का मौका देंगे। आज तक कभी नहीं हुआ कि अगर प्रधानमंत्री बोलते थे या नेता विपक्ष बोलते थे तो उनको सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अनुमति नहीं देते थे। ये पहली बार होना शुरू हुआ है कि नेता विपक्ष जब खड़े होते हैं तो उनको भी बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो बोले कहाँ पे, आप ये बताइए ना। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे वो आज एक गारंटी दे दें कि कल बोलने का मौका देंगे, कल इस पे डिबेट लगाएंगे, हाउस चलेगा। मैं कमिटमेंट दे रहा हूं, मैं मीटिंग के साथ था, विपक्षी नेताओं की सबकी मीटिंग हुई है, तय ये हुआ कि आप कल सुबह इस पे डिबेट होने दीजिए, जो नियम अनुसार मांग की गई है, आराम से सदन चलेगा। इसमें सरकार को दिक्कत क्या है डिबेट को शुरू करने में? नहीं, कल आपने किसानों का मुद्दा उठाया, आज जासूसी कांड उठा दिया। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी जानबूझकर बहस में अड़ंगा लगा रहा है सत्ता पक्ष, क्या ये तर्क सही है? दीपक जी, इस पे भी जवाब ले लीजिए। हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। पहला बात होगी, मुझे लगता है मुझे बात रखने का अवसर दे। हाँ, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। सप्पल जी, आपकी बात समाप्त। पहला मुद्दा पेगासस, प्रश्न पूछा गया है, नहीं, और मुझे उत्तर देने का अवसर दिया जाए। उसके बाद किसान, चाइना और महंगाई, ये मुद्दे विपक्ष ने दिए हुए हैं और डे 1 से ये मुद्दे दिए हुए हैं। इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जी दीपक जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ने और आदरणीय राज्यसभा के सभापति महोदय
सब इस बात की हामी भर चुके हैं कि संसद में सारे विषयों पर खुलकर विमर्श होने की आवश्यकता है और सरकार हर विषय पर विमर्श करने के लिए तैयार है। लेकिन इस विमर्श के लिए जो है हमारी संसदीय प्रणाली में कोई संसदीय प्रक्रिया है और उस संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल लोकसभा अध्यक्ष भी बहस की अनुमति देने के लिए तैयार हैं, राज्यसभा के सभापति महोदय भी बहस की अनुमति देने के लिए तैयार हैं और सरकार भी सारे विषयों पर विमर्श करने के लिए तैयार है। कोरोना के विषय पर विमर्श हुआ, हम किसानों के विषय पर भी विमर्श करने के लिए तैयार है। कपोल कल्पित जो जासूसी कथाएं आप ले आए हैं उस पर भी विमर्श करने के लिए तैयार है। लेकिन जो विपक्ष चाहता है कि विपक्ष हंगामा करता रहे, सिर्फ शोर शराबा मचाए और जो है वो जो प्रक्रियागत, जो संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल विमर्श की जो परंपरा है उसका लगातार उल्लंघन करे, तो मुझे लगता है कि ये जो है हमारी संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा के सभापति महोदय और सरकार इस विषय पर विमर्श करने के लिए हमेशा से तैयार है, आगे भी तैयार रहेगी। विपक्ष से अपेक्षा है कि वह ऐसे विषयों को, जो अगर वो सचमुच चर्चा चाहती है तो वो चर्चा जो हमारी संसदीय प्रक्रिया है उसके अनुकूल करने के लिए सादर आमंत्रित है। वो दीपक जी, ठीक है गुरदीप सब्बल साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपसे बेहतर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कोई नहीं समझता, क्योंकि राज्यसभा के, मेरा सवाल सुन लीजिए, राज्यसभा के सभापति के साथ आपने 10 सालों तक लगातार काम किया है। मैं ये जानना चाहता हूं, किसानों के चर्चा से पहले ये बोलना कि भाई किसान कानून पहले वापस लो फिर चर्चा होगी, पेगासिस के लिए ये बोलना कि पहले आप कमेटी बना दे फिर चर्चा होगी, ऐसे कंडीशंस रखकर तो आप संसद के अंदर बहस नहीं कर सकते ना। दीपक जी, ये कहीं भी किसी भी अपोजिशन पार्टी ने ये नहीं बोला कि आप पहले कानून वापस लो तब किसान पर चर्चा करो, ये नहीं बोला है। किसान पे चर्चा मांगी है। दूसरी बात, पेगासस के इश्यू पे अभी शुक्ला जी ने बोला, मैं अपोजिशन की ओर से अनुरोध करता हूँ ये बता दें कल किस नियम के तहत कल चर्चा शुरू कर सकते हैं। अगर सरकार आज उसको पब्लिश कर दे लिस्ट ऑफ बिजनेस में, आज रात को पब्लिश होता है, कल सुबह को उसको रिवाइज किया जा सकता है, उसको कर दे और कल डिबेट लगा दे, पूरा विपक्ष पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन सरकार ये नहीं कर रही ना। आज शुक्ला जी ने संसदीय परंपराओं की बात की है, संसदीय नियमों की बात की है। संसदीय नियमों के तहत ही, रूल 167 के तहत ही दिया हुआ है नोटिस। ऐसा नहीं है कि नोटिस बिना नियम के दिया हुआ है। आप बता दीजिए, अगर वो नियम नहीं मानना है तो कल किस नियम के तहत कराएंगे वो बता दीजिए। आप विपक्ष तो तैयार कीजिए, आप बताइए कि कल हम डिबेट करने को तैयार हैं। कोई शर्त तो विपक्ष की है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड इंक्वायरी, लेकिन वो डिबेट की शर्त नहीं है, वो डिबेट के बियॉन्ड शर्त है। डिबेट के लिए तो सीधा साधा है कि आप डिबेट कराइए, विपक्ष हिस्सा लेगा और होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है और होम मिनिस्टर का मुद्दा है। इतनी सी डिमांड है। और ऐसा तो नहीं है कि होम मिनिस्टर संसद में आना नहीं चाहते होंगे, वो आए, कल की टाइम दें और कल शुरू कराएं, कोई हंगामा नहीं होगा। बताइए प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कि संसदीय नियमों के तहत वो नोटिस दे चुके हैं। क्या सरकार जानबूझकर सदन में बहस से बचना चाहती है क्या प्रेम शुक्ला जी? देखिए आप कृपा करके बताइए, सदन में हंगामा कर कौन रहा है? क्या सत्तारूढ़ दल के लोग कर रहे हैं? क्या सत्तारूढ़ दल के लोगों ने एक बार भी कहा कि हम बहस करने के लिए तैयार नहीं है? हम बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पहले से पोस्टर ले आएंगे, नारेबाजी का कंपटीशन करेंगे। जैसा आज आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि आप जो है नारेबाजी की प्रतियोगिता ये संसद में करेंगे, तो उससे निश्चित तौर पर संसद में चर्चा का माहौल नहीं बनेगा। तो चर्चा का माहौल बनाने का दायित्व तो क्या विपक्ष का नहीं है? जब आप विपक्ष लगातार हंगामा करते बैठेगा तो हंगामे के बीच चर्चा कैसे होगी? हंगामे के बीच में कुछ विधेयक जो है बिना चर्चा के पारित हो जाते हैं। आपकी ऐसी स्थिति है, आप कृपा करके हंगामा बंद कीजिए, आइए चर्चा कीजिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हमारी राज्यसभा में भी और लोकसभा में बैठती है, उस कमेटी में आप प्रस्ताव ले आइए और निश्चित तौर पर पहले से ही जो है तय फॉर्मेट जो हमारा संसदीय प्रक्रिया का है उसके तहत बहस होगी। वो बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके लिए चूंकि बहस करने के मुद्दे आप जानते बहस होगी, लेकिन तो सत्तारूढ़ दल जो है जो आरोप है उन फर्जी आरोपों की पूरी तरह से बखिया उधेड़ने में इसका सामर्थ्य सत्तारूढ़ दल के पास है। इसलिए आप चर्चा में आने की बजाय हंगामे पर अधिक जोर देते हैं।
दीपक जी इतनी ठीक लंबी है, बात की एक जरूरत मिनट, नहीं है। एक मिनट, मैं दोनों से आगे निकलता हूं। गुरदीप जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए गुरदीप जी, एक मिनट रुक जाइए। मैं राहुल सर के पास चलता हूं। राहुल सर, आपने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जितनी देखी उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, सरकार डिस्कशन नहीं चाह रही है या विपक्ष हंगामा कर रहा है? आपको क्या लगता है राहुल सर? अवनीश जी आ रहा हूं आपके पास, विवेक जी आपके पास भी आ रहा हूं। अड़ियलपन दोनों ओर से ही है, लेकिन चूंकि मैं समझता हूँ ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है सदन चलाने की, इसलिए उसको ही रास्ता निकालना चाहिए। और ये बात सरकार के सामने एक समस्या है पेगासस को लेकर, वो उसको मनगढ़ंत कह रही है, ये पार्टी भी मनगढ़ंत कह रही कि ये कुछ है ही नहीं, तो इससे तो बात नहीं बनेगी, ये चलता रहेगा ऐसे ही। मुद्दा देश के सामने आ चुका है, रोज उसमें नई चीजें आ रही हैं और देश की जनता भी उसके बारे में सच जानना चाहती है। जनता में उसको लेकर उत्सुकता है और वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो केवल भारत में ही हो रहा हो ऐसा तो है नहीं, वो सारी दुनिया के सरकारों और लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोगों, प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों को उसने अपनी चपेट में लिया है। दूसरे देशों में उस पर जांच के आदेश हो रहे हैं, दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इजराइल को फोन करके पता करने की बात कर रहे हैं। तो भारत ये कह के भारत सरकार इससे बच नहीं पाएगी कि ये केवल भारत को परेशान करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज नहीं तो कल सरकार को इस पे बहस करनी पड़ेगी। तो एक दिन तय कर दे सरकार और बता दे विपक्ष को कि उस दिन हम इस पर बहस करेंगे। जरूरी नहीं कि कल ही हो, वो परसों भी हो सकता है, लेकिन वो जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होगा। तो विपक्ष को एक ये जो बहाना मिला हुआ है, बहाना नहीं, मैं समझता हूँ कि उसमें तत्व है, वो बात खत्म हो जाएगी, वो आधार खत्म हो जाएगा अड़चन का, तो इस गतिरोध का। लेकिन कुल मिलाकर इससे जो नुकसान हो रहा है, और विपक्ष को भी ये तय करना पड़ेगा, भाई आप प्ले कार्ड ले आइए, आप हंगामा मत करिए, विरोध तो उससे भी प्रकट हो जाएगा, आप शोर शराबा मत करिए, आप वेल में बताइए। लेकिन अगर सत्र की शुरुआत ही एक मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ने से होगी, तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की नहीं है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो विपक्ष से भी तो उम्मीद करते हैं हम कि वो संसदीय आचरण करेगी, बिल्कुल सही आपने कहा, गंभीर आचरण करेगी और अपनी बात भी रखे। अड़े उस पर, अड़ने से कौन मना करता? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विवेक श्रीवास्तव जी। अगर सत्र की शुरुआत आईटी मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ने की होगी तो फिर क्या माना जाएगा विपक्ष के रवैये का? आप बताइए विवेक श्रीवास्तव जी। गुरदीप भाई 2 कमेंट लेके आपके पास आ रहा हूं। देखिए इसमें एक कंटिन्यूटी को देखने की आप कोशिश करिए। सरकारें चलती हैं फॉर्मल डिस्कशन और इनफॉर्मल डिस्कशन दोनों से। सत्ता पक्ष को चाहिए कि ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस मिले, इनफॉर्मल डिस्कशंस भी करे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से टच में रहे। हर बिल के पहले कम से कम ड्राफ्ट का एक डिस्कशन ऑपोजिशन के साथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली दोनों तरीके से होना चाहिए। ज्यादा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। लेकिन यह सरकार 2014 से लेकर के आज तक इसने ऑपोजिशन को हमेशा ह्यूमिलिएट किया है और निगलेक्ट किया है। 370 हटाने वाला बिल ला रहे थे, किसी से बातचीत नहीं करी, उसके बाद कश्मीर में ऑपोजिशन को जाने से रोका। सीएए का बिल लाए, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। किसान बिल लाए, उसके अंदर ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया, बुलडोज करके बिल को पास किया गया। सीएए का भी यही हाल है। तो अगर आप देश में ऑपोजिशन और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को सरकार एनकरेज नहीं करेगी तो सत्र में हंगामे होंगे और होने भी चाहिए, सड़क पे भी होने चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इज द बेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मोदी गवर्नमेंट रियलाइज नहीं कर रही है। बीजेपी के पहले भी रूल्स रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे रहे हैं। चंद्रशेखर जी के साथ प्रमोद महाजन ने मिसबिहेव किया था एंड अटल जी मेड प्रमोद महाजन को पर्सनली कि जाकर अपोलोजाइज करके आओ। चंद्रशेखर जी एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। नेहरू जी को लोकसभा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने चैम्बरलेन और चर्चिल दोनों का एक कॉम्बिनेशन कह के एक बुलंद आवाज में उनका क्रिटिसिज्म किया था। लेकिन शाम को दोनों मिले और चाचा नेहरू ने पीठ थपथपाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को बोला कि आज तुमने बहुत बढ़िया बोला। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर जब तक इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आप नहीं लाएंगे, आप सदन को नहीं चला पाएंगे, आप भागते फिरेंगे। इसका एक ही तरीका है, प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू द ऑपोजिशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों को रिस्पेक्ट दें, बिल्स को डिस्कस करें, लोगों को बुलाएं और उनकी राय लें। अगर आप सारे विपक्ष को एंटी नेशनल घोषित कर देंगे, अच्छी बात कही, नक्सली घोषित कर देंगे, खालिस्तानी घोषित कर देंगे, तो देश नहीं चलेगा और नहीं चलेगा ये देश इस तरीके से। तो सरकार बहुत अच्छी बात कही आपने। अपनी समझ में सुधार लाना चाहिए। यही सवाल अवनीश जी के पास ले जाता हूं। अवनीश जी बताइए
क्या सरकार विपक्ष को ह्यूमिलेट करती है? बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। विवेक श्रीवास्तव ने गंभीर आरोप लगाया नीतीश जी। नहीं, बहुत बहुत अच्छा कहा विवेक जी ने। सरकार ने ही तो कहा था, मंत्री ने कहा था कि मैं खड़ा हूंगा जवाब देने के लिए हाथ में कागज लेके, और तुम आ जाना और तुम मेरे हाथ से कागज छीन करके फाड़ करके उसके अध्यक्ष की तरफ, स्पीकर की तरफ फेंक देना। ये सब दोनों की मिली भगत से हुआ है विवेक श्रीवास्तव के हिसाब से। ये शांतनु सेन जो IMA के चेयरमैन थे और जिनके ऊपर कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं, वो डॉक्टर राज्यसभा में जाकर के एक मंत्री के हाथ से अभी पढ़ना शुरू किया, फाड़ दिया। ये भी नहीं मालूम कि है क्या वो जवाब है क्या। ये होता है क्या? ये संसदीय कार्रवाई होती है क्या? और आप जब के उदाहरण देते हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में CPI और CPM और कांग्रेस क्या कहती थी, सोनिया गांधी ने गद्दार कहा था अटल बिहारी वाजपेयी को, गद्दार कहा था। आज बहुत जिनके ये बहुत कसीदे पढ़ते हैं ना प्रशंसा में, उनके बारे में क्या क्या कहा। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या क्या कहा, आप कहो तो खुद कोई भी जाकर के गूगल पे चेक कर सकता है। वो किस कंटेक्स्ट में कहा मैं नहीं जानता। सुन लीजिए वो किस कंटेक्स्ट में कहा मैं नहीं जानता। आपने अगर करवाना है आइसोलेशन में केसेस को ना बताइए, आप आइसोलेशन में केसेस को ना बताइए। अगर आप चाहते हैं कि विपक्ष को आइसोलेट करके कोने में फेंक दिया जाए, होने वाला नहीं है। आंदोलन होंगे, सड़क पे भी होंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी होंगे। यह देश डेमोक्रेसी से चलता है। सीटें कम आए ज्यादा आए मैटर नहीं करता, आपको ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। कंक्लूड करिए अपनी बात विवेक जी, आज तक उनका किसी भी के अंदर आपने ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। दीपक जी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आपने संसद की तरह चलाना है तो चलाइए आप इसको। दीपक जी नहीं, आप बोलिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। आइसोलेटेड एग्जांपल्स मत दीजिए, आप मूल माहौल की बात करिए कि खराब क्यों ना ही वो संसद है, तो बेहतर है ना अच्छी बात हो जाए यहाँ पर। तो बीच में, तो मैं बीच में नहीं बोलता, तो आप क्यों बोलने देते हैं? आप तो बोलने देते हैं, आप तो कहते हैं बोलो बोलो बोलो। मैं बात कर रहा हूं ना, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आपने विवेक को दिया, सप्पल साहब को दिया, सबको मौका दिया, मैं बोला बीच में। बोलिए, चाहे मैं सहमत हूं या असहमत हूं। मैं क्या सारी बातों से सहमत था क्या? लेकिन जब मेरी बारी आएगी तभी बोलूंगा ना मैं। बात बताइए दीपक जी, आप संसदीय कार्रवाई के बारे में पूछ रहे हैं और सप्पल साहब ने बड़े डिटेल में बताया। ये सारी बातें राहुल देव जी ने कहा मीटिंग होनी चाहिए, सारी बातें ऑल पार्टी मीटिंग, स्पीकर के साथ, PM के साथ, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, पहले बातचीत होना, विपक्ष के नेताओं से बातचीत होना कि ये इस तरीके से संसद की कार्रवाई चलनी चाहिए, सारी बातें हुई हैं। और इनफॉर्मल आप दिखा दीजिए, बाहर सेंट्रल हॉल में सब आपस में मिलते भी हैं, हंसते खेलते भी हैं, सब एक दूसरे की बात भी करते हैं। ये बात नहीं है। बात ये है कि बात जब विपक्ष ने ये तय कर लिया है कि संसद की कार्रवाई नहीं चलने देनी, एक बात। दूसरी बात, कौन से बिल पे आपने विपक्ष से राय मांगी? बिल पास होने से पहले बात बड़ी उससे है। कौन से बिल पे आपने राय मांगी? अब मैं व्यक्तिगत उसमें नहीं जा रहा हूं। मेरे साथ में एक दर्शक जुड़ गई है महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, यशस्वी सिंह। यशस्वी, बताइए संसद चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? 1 मिनट, दोनों रुक जाइए प्लीज, मैं दोनों का वाक्य युद्ध नहीं बनाना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मॉनसून के सत्र में सांसद में पहले ही दिन विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी को जिस तरह से अपनी बात नहीं रखने दी, कैबिनेट में उन्होंने बदलाव के बारे में जैसे उन्होंने नहीं बताने दिया, तो अपने में ये बहुत शर्मनाक की बात है। और मॉनसून का सत्र चल रहा है, लेकिन देश में हमारे एक ही सांसद होना चाहिए। लेकिन आज के हालात को देख के ऐसा लगता है कि हमारे देश में 2 सांसद हैं, एक जो हमारे अंदर बैठे हुए मंत्री हैं, तो दूसरे हमारे फार्मर्स जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान बिल को लेके। और सर, मेरा सवाल ये है कि आखिर कब तक देश में ऐसे 2 सांसद रहेंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही है यशस्वी। सीधे मैं सप्पल साहब के पास चलता हूं। सप्पल साहब, पहले दिन की बात याद दिलाता हूं। आप कह रहे हैं आपने हर चीज को माना। ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी कोरोना को लेकर, जिसमें सरकार प्रेजेंटेशन दे रही थी, उसका बहिष्कार कांग्रेस ने किया। अब मुझे बताइए, कोरोना पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? ये महामारी है, आपने उस ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। नहीं दीपक जी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है ना तथ्यात्मक गलतियां हैं। एक की पेपर पहले दिन नहीं पढ़ा गया, वो चौथे दिन था, वीरवार। दूसरी बात, ये कहना गलत है कि विपक्ष को मालूम नहीं था कि उस पेपर में क्या है। उस पेपर में वही स्टेटमेंट था जो सोमवार को IT मिनिस्टर ने लोकसभा में दिया था
3:20 पे ये पहली बार खबर आई थी कि जासूसी का कोई केस पर है। फाड़ने और को कहां तक उचित बताएंगे आप? 3:30 बजे फाड़ने को वो भी डॉक्टर शांतनु सेन की तरफ से कितना उचित बताएंगे? बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए पहले। 3:30 बजे स्टेटमेंट दे दिया, कोई जांच नहीं, सरकार को कोई चिंता नहीं, हमारे यहाँ सैन्य अधिकारियों के यहाँ जासूसी हो गई, सुप्रीम कोर्ट में जासूसी, कोई चिंता नहीं, मान लिया कि नहीं जासूसी है और कह दिया आके संसद में हम कुछ नहीं मानते। 4 दिन तक वही झूठ दोबारा संसद में बोला गया। ये बोला गया कि एनएसओ ने ये बोल दिया कि हम इस बात को नकारते हैं, जबकि एनएसओ ने अपने यहाँ तब तक जांच शुरू कर दी थी। अपडेट भी नहीं किया स्टेटमेंट को सरकार ने, पहली बात। दूसरी बात, ये बात गलत है कि जितनी मीटिंगें हुई उसमें सरकार ने बोला हम कौन सी डिबेट रखेंगे, विपक्ष ने मांग की उन डिबेट्स की, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं मानी है। सरकार ने मीटिंग्स की केवल अपने बिल गिनाने के लिए। तीसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि वेल में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। बीजेपी ने लगातार जब वो विपक्ष में थी डेढ़ सेशन तक एक भी बैठक नहीं होने दी, तब बात अलग थी। अब संसदीय प्रक्रियाओं के मतलब अलग हो गया। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब भी बुलाकर हर सेशन से पहले विपक्ष के साथ तय करती थी आपको कौन कौन से डिबेट चाहिए। वो डिबेट लिस्ट होने के बाद, छपने के बाद भी बीजेपी हंगामा करती थी। और अब आप जो डिबेट का नाम भी नहीं ले रहे हैं, और ये असत्य, मतलब सत्य से बहुत दूर की बात है कि किसी ने कहा है कि डिबेट होगी। आप मुझे बताइए, डिबेट होनी है तो लिस्ट में डाल दीजिए ना, लिस्ट तो सरकार पब्लिश करती है। आज रात को 10:30 बजे लिस्ट पब्लिश होगी, दोनों सदनों की वेबसाइट पे अपडेट होगी, उसमें डाल दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? अगर आप इतने ज्यादा कहते हैं कि डिबेट होनी चाहिए तो छापिए और विपक्ष को बुला लीजिए, लेकिन आप ये नहीं करेंगे, आप हंगामे में बिल पास करा रहे हैं। यही बीजेपी थी। सप्पल साहब, मैं तो एक आम आदमी की तरह बात कर रहा हूँ, सप्पल साहब। आप 11 बजे 12 बजे जब भी संसद शुरू होती है तब आप ये देखते हैं कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं प्ले कार्ड लेके पहुंच गए, वेल में पहुंच गए, हल्ला मचा रहे हैं। इंप्रेशन तो आपका खराब होगा ना, जनता में तो आपकी भी छवि खराब जाएगी ना। हाँ दीपक जी, इंप्रेशन तो मीडिया को ठीक करने मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता, तस्वीर क्या जा रही है आप लोगों की ये भी तो देखिए। आप जनता को बताएंगे ना कि 11 बजे इसलिए हंगामा होता है कि डिबेट एक्सेप्ट नहीं हुई है। अगर डिबेट एक्सेप्ट होगी तो हंगामा क्यों होगा? अगर सुबह ये कह दिया जाएगा डिबेट आज हम रिवाइज करके बिजनेस निकाल रहे हैं और डिबेट करेंगे आज, क्यों हंगामा होगा? हंगामा इसलिए हो रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाता हूँ। दीपक जी अब विजय जी रुक जाइए, 1 मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ, चलिए बोलिए। दीपक जी, अभी सप्पल साहब ने कहा कि पहले दिन नहीं चौथे दिन हुआ था। सप्पल साहब, थोड़ा सा तो दर्शकों का भी ध्यान रख लीजिए, आप तो मीडिया के आदमी रहे, चैनल हेड थे। दर्शक ने कहा कि पहले दिन प्राइम मिनिस्टर दूसरे दिन अपने कैबिनेट को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, समझे आप? जवाब ले लीजिए मेरा। इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया गया, इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया गया। भूल गए, सुन लीजिए, आप भूल गए, आप तो चैनल में थे, प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मेरी बगिंग हो रही है, मेरी बगिंग हो रही है और सरकार का दूसरी मंत्री कर रहा है। क्या किया था उस समय? अवस्थी जी, आप ये भूल चुके हैं कि 4 जून 2004 को मनमोहन सिंह चुनाव जीत कर आए थे, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। नई गवर्नमेंट के साहब जब आप बोल रहे थे, मैंने इंतजार किया, दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया था। बीजेपी ने जब इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया तो इंतजार किया ना अपनी बारी का, रोक दिया तो गलत। अरे मैंने इंतजार किया ना। सप्पल साहब इतनी उतावली क्यों कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप? आपको तो याद है, आप उस समय थे ना, तो राज्यसभा में आपने क्या किया था जब प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मेरी बगिंग हो रही है, मेरी मेज पर बक्स चिपके हुए हैं और सरकार के ही दूसरी मंत्री पर आरोप था, तब आपने क्या किया था ये बताइए? सरकार ने क्या किया उस समय? तब सरकार ने ये नहीं कहा कि बगिंग नहीं हो रही है, सरकार ने आईबी को अपॉइंट बोला, ज्वाइंट डायरेक्टर हम तो बगिंग करवाते हैं, एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर की बगिंग करवाता है, यही कहा था देश के सामने ये रखा कि बगिंग नहीं है। प्रणब मुखर्जी साहब ने भी बोला कि उनको गलत आभास हुआ था। ये होती है सरकार का काम कि अगर कहीं पे शक आ रहा है, कोई शिकायत आ रही है तो जांच कीजिए, दूध का दूध कीजिए, पानी का पानी कीजिए, जनता को बताइए। आपकी सरकार ने कह दिया है, वही कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में हंगामा हो रहा है, पर आप तो सबूत मांगते हो ना, सबूत सप्पल साहब, आप विजय जी, सप्पल साहब दोनों रुक जाइए प्लीज, दोनों रुक जाइए। आपने अपना आर्गुमेंट कर लिया, लेकिन मुझे प्रेम शुक्ला जी के पास जाना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी बताइए, सप्पल साहब का ये कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है सदन में नहीं चल पा रहा है, ये सब सरकार की गलती है, सरकार की नीयत साफ नहीं है, ये सप्पल साहब आरोप लगा रहे। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, सरकार हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार है।
लेकिन आप वैक्सीनेशन पर ऑल पार्टी मीटिंग का कांग्रेस बहिष्कार क्यों करती है, इस प्रश्न का उत्तर आपको सप्पल साहब ने नहीं दिया। आपने मूल प्रश्न उनसे क्या पूछा कि कांग्रेस वैक्सीनेशन पर जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, कोरोना जो महामारी है, वैक्सीनेशन जिस संदर्भ में आपके मन में बहुत सारी आशंकाएं थी और लगातार वैक्सीनेशन पर भी आशंका फैलाने का प्रयास, वैक्सीन हेजिटेंसी जिसके कारण हो, ये राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सुनियोजित ढंग से किया। उसके बाद आज जब वैक्सीनेशन के संदर्भ में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती तो आप क्यों नहीं आते हैं? और आप पहले दिन जब दलित और ओबीसी और महिलाओं को, यानी इस देश के वंचित वर्ग को मंत्रिमंडल में स्थान देकर उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए इटालियन मूल के लोग, उनको भारतीयों से तो नफरत थी। भारतीयों में भी दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिलाएं, इनको सशक्त करने का काम कैसे हो जा रहा है? जिन्होंने 70 वर्षों तक पिछड़ों को ठगने का काम किया, पिछड़ा आयोग नहीं बनने दिया, जिन्होंने लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं को महिला प्रधानमंत्री होने के बाद भी अन्य महिलाओं को राजनीति में उचित अवसर देने का कार्य नहीं किया, ऐसे लोगों ने जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक सर्वसमावेशी सम्यक मंत्रिमंडल का गठन करते हैं तो उसका परिचय भी लोगों तक ना पहुंच पाए, इस तरह का आप दुष्कांड संसद में रचते हैं और उसको आप कहते हैं सही है। ये संसदीय प्रक्रिया है, ये सरकार की गलती है। सरकार ने ओबीसी को मंत्री बनाया, ये सरकार की गलती है। सरकार के कैबिनेट में दलित शामिल हो गया, ये सरकार की गलती है। सरकार के कैबिनेट में महिलाओं को स्थान मिल रहा है, ये सरकार की गलती मान रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, कृपा करके इस देश के संविधान निर्माताओं की जो इच्छाओं की पूर्ति आप 7 दशकों तक नहीं कर सके, आज उन इच्छाओं को साकार करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो कम से कम समझ में नहीं आ रहा पार्लियामेंट्री डिबेट का इससे क्या लेना देना है, और आप डिबेट को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? इतना तो अनुग्रह दलित और ओबीसी तो हर पार्टी में है। ये कौन चिल्ला रहा है? नहीं, विवेक जी तो जी कौन क्यों लेना देना नहीं? विवेक सब आदर करते हैं, क्यों लेना देना नहीं? सब आदर करते हैं, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है कि अपनी कैबिनेट को वो संसद को इंट्रोड्यूस कराए? क्या संसद का अधिकार नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की कैबिनेट के बारे में जाने? कैसी बात करते हैं कभी कभी विवेक जी आप? बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है। और प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं है कि जब डी राजा और कॉमरेड येचुरी कश्मीर का हाल देखने के लिए वहां जाते हैं तो उनको वापस ना भेजा जाए, तब ये प्राइम मिनिस्टर का उत्तरदायित्व नहीं है कि मेरे देश के राज्य कश्मीर की हालत क्या है? उसके देखने के लिए जब अपोजिशन के लीडर जाते हैं तब आप राहुल गांधी को रोक देते हैं। ये प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट में आकर के नुमाइश करना प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है। प्लीज स्टार्ट गिविंग द रिस्पेक्ट टू द ऑपोजिशन। आप समझ लीजिए, देश वो रथ है, उसके बारे में एक पहिया सरकार है, पार्लियामेंट में मंत्री परिषद को आने को और दोनों पहियों नुमाइश कहेंगे? नहीं चलेगा। मुझे बताइए ना विवेक श्रीवास्तव जी, पार्लियामेंट में मंत्री परिषद को आने को आप नुमाइश कहेंगे? नुमाइश, वो भी संसद में, गजब बात करते हैं। सुनिए सर, हाँ बिल्कुल, आप सुने, एक रथ, ये देश अगर एक रथ है, संविधान एक रथ है, तो इसके 2 पहिए हैं। एक पहिया है सरकार और रूलिंग पार्टी और दूसरा पहिया है विपक्ष, और दोनों के बिना देश नहीं चलेगा। अगर ये सोचते हैं कि एक पहिए पे खींचे चले जाएंगे और देश प्रगति कर लेगा, अच्छा ना, मुझे आपके शब्द पर आपत्ति है, मुझे आपके नुमाइश शब्द पर आपत्ति है, मुझे आपके नुमाइश शब्द पर आपत्ति है कि वो दूसरा, मुझे आपके नुमाइश शब्द पर आपत्ति है। सीधे राहुल सर के पास चलता हूँ। राहुल सर, क्या प्रधानमंत्री का मंत्रियों का परिचय कराना नुमाइश कहा जाएगा संसद में? बताइए, नुमाइश कहा जाएगा क्या? देखिए, उत्तेजना में जिस तरह की बातें, कई बार ऐसी अनर्गल बातें निकल जाती हैं जो शायद गंभीरता से हम खुद ही नहीं कहेंगे, तो विवेक जी भी शायद अपनी बात पर बाद में विचार करेंगे, दूर तो लगेगा कि ये कुछ गलती हो गई। ये तो संसदीय परंपरा है, प्रक्रिया है, उसको नुमाइश कहना ये तो बहुत अजीब बात है। और जब उसी तर्क में आप ये कह रहे हैं, या सप्पल साहब अभी कह रहे थे कि 2004 में मनमोहन सिंह को भी यही नहीं करने दिया था। अरे भाई विवेक जी, आप किसी और को बोलने देंगे कि आप ही बोलेंगे? और ऑपोजिशन के नहीं, आप सुने ना सर, आपको नुमाइश वर्ड से बड़ी तकलीफ हो गई। कश्मीर मेरे देश का अंग है, हमारा राज्य है, वहां आपने 370 हटाया। ऑपोजिशन के लीडर जाके देखना चाहते थे, आपने जाने नहीं दिया। हमारे ही देश में फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किया, तो आप आज मुझे सिखा रहे हैं कि नुमाइश वोट गलत हो गया। और जब कश्मीर को हम देखना चाहते थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वो हमारे देश का अंग नहीं है? वहां देश का विपक्ष नहीं जा सकता? अरे तब आप सिलेक्टिव हो जाएंगे। ये क्या बात कर रहे हैं आप?
ये तरीका है बात करने का? आप अब इतिहास का पूरा इतिहास पढ़ाएंगे मेरे प्रश्न हमको? का एक आदमी, अरे ये चुप आप रहिए, एक कश्मीर पे मिनट। उत्तर दे दीजिए। आप एक मिनट चुप रहिए। आप कश्मीर पे उत्तर दे दीजिए ना मुझको। आप पहले इतनी सभ्यता उत्तर दिखाइए दीजिए, कि मैं जब कोई बोल रहा है तो आप बीच में उसको ना टोकें, अपना भाषण शुरू ना करें। ये बुनियादी संवाद का नियम होता है। नहीं आप संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं। नहीं, आप बुनियादी संवाद में आप जब बोल रहे थे, एक मिनट, आप जब बोल रहे थे मैंने टोका क्या? हाँ, आप जब बोल रहे थे तो मैंने टोका क्या? किसी और ने टोका क्या? लेकिन इसी पार्टी में आप सुने, आप रेस्पेक्टफुली सुने, इसी पार्टी में दीनदयाल उपाध्याय 2 धोती और 2 कुर्ते में रहते थे, और हमारे प्रधानमंत्री रैंप वॉक करते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, ना टोका जाए? बुरा लगेगा सबको? क्या कल्चर चेंज हो गया है? आरएसएस का चेंज हो गया है? देश का चेंज हो गया है? क्या बदल गया है? एक गरीब देश के अंदर ना टोका जाए? नुमाइश वर्ड गलत हो गई, रैंप वॉक शब्द गलत हो गया। भाषण बंद करेंगे। हम राज्यों में जाके दौरा करना चाहते हैं, अपोजिशन लीडर्स को रोका जाता है। दिनों से पहले बात नहीं की जाती अपोजिशन से। परिचय दीजिए। क्या ये सही है? अरे आप थोड़ा विवेक जी, संयम रखिए ना, संयम रखिए प्लीज, संयम रखिए। सर बात का जवाब दे रहे हैं, प्लीज उनको बात अपनी बात कहने दीजिए। विवेक जी, सर रेस्पेक्टफुली मैं एक शांत हो जाइए, एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन विवेक श्रीवास्तव जी, शांत हो जाइए एक मिनट के लिए। सर बोलिए प्लीज। किया गया हो पहले। आदरणीय विवेक जी, सवाल मुझसे सर 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई है बैठक से पहले, सभापति ने भी बुलाई और स्पीकर ने भी बुलाई। मैं विवेक जी से कह रहा हूं कि आपको इतना उनसे निवेदन कर रहा हूं, भाई आप इन्हीं को मौका दे दीजिए, हम सब लोग चुप हो जाते हैं, ये बोल लें। दीपक, मुझे कुछ नहीं बोलना। नहीं, आप बोलिए, मैंने प्रश्न आपसे पूछ कैसे बोले? आप बोलने देंगे तब तो बोलेंगे ना। सवाल किसी से पूछा गया, बीच में आप बोल रहे हैं, आपने आधे से ज्यादा समय आपने ले लिया और आप बोले जा रहे हैं लगातार। क्या मजाक है? अच्छा विवेक जी शांत हो जाइए प्लीज, सर कंप्लीट करिए प्लीज। नहीं, अब मुझे कुछ कहना नहीं है इनके साथ। ये क्या तरीका, इनको जब संवाद का बुनियादी नियम और मर्यादा का पालन ये नहीं करते, फिर ये संसदीय मर्यादा पे भाषण दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हम यहाँ कोई इतिहास का पाठ पढ़ने आए हैं क्या? क्या आपका सवाल था? आप चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप दूसरों पर जाइए। मुझे क्या इनसे बात करें? ना मैं सिंपल चलिए मैं आगे आता हूं, सीधे शाजिया के पास चलता हूं। शाजिया मुझे बताइए, क्या सरकार बहस से भाग रही है? शाजिया, क्या आपको क्या समझ में आ रहा है दीपक जी? हम लोग सब टीवी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जैसे जिस तरह से जब मंत्री बोलने जा रहे होते हैं पेगासस के इशू पर, जब अश्विनी वैष्णव जी बोलने जा रहे होते हैं, किस तरह से कागज फाड़े जा रहे होते हैं, जब एजेंडा, जब प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं नए कैबिनेट का, तब हम देखते हैं क्या हंगामा होता है। हम लगातार नारेबाजी का कंपटीशन देख रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ही नहीं पूरे देश को क्या समझ में आ रहा है? सब दिख रहा है। तो मुझे लगता है इसे हंगामा खड़ा करना ही मकसद हो गया विपक्ष का। इतनी खलबलाहट, इतनी खिसियाहट कभी नहीं देखी गई। इससे साफ जाहिर है कि भाजपा के खिलाफ एक लोहा लेना या मोर्चा बनाना ही उनका एक मात्र लक्ष्य रह गया है। कोविड पर इतनी बहस करने वाले, बार बार देश को बदनाम करने वाले वही लोग आज पता चला है, एक्सपोज हो गए हैं कि कोविड को लेकर जब बुलाया गया उनको और जब जरूरी था उनका आना, कांग्रेस ने अपना नुमाइंदगी ही नहीं की इतने जरूरी मौके पर। आज जब मानसून सत्र में लोग देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है हमारे देश में, जब सवाल पूछे जाने चाहिए क्या योजनाएं हैं, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे तरक्की के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, अगर आपके पास इश्यूज हैं आप पूछिए, लेकिन आप हंगामे करे जा रहे हैं। आप इतने पगलाए हुए हैं कि आपको समझ ही भी नहीं आ रहा है। तो ये सिर्फ खिसियाहट दिखाई देने को मिल रही है और कुछ है नहीं। मतलब आप ऐसा इश्यू जो नॉन इश्यू ही है, मतलब कहा जा रहा है पोटेंशियल टारगेट्स कि ये हो सकते हैं, उसमें भी आप 30-40 नामों की बार बात कर रहे हैं। भाई उसी रिपोर्ट में तो 300 नामों की बात है। तो आप मतलब 30%, 20% से भी कम नामों को लेकर एक ऐसी कहानी की बात कर रहे हैं जो अपनी ही रिपोर्ट को सही नहीं कह रही है, एक ऐसे पब्लिकेशन को जो कह रही है पोटेंशियल टारगेट, उस पर आप हंगामा कर रहे हैं।
और जो बातें हो रही हैं, जो वास्तविकता है इस देश की, उससे आप भाग रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नहीं करना चाह रहे और कि हमारी सरकार नहीं करना चाह रही है कि सिर्फ विपक्ष को सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, एक मोर्चा खोलना है? मतलब इतनी खलबलाहट। ठीक है, जवाब हल्का से ले लेते हैं कि कुछ सुबह शाम, मतलब एक शर्मनाक है ये माहौल जो हम देख रहे हैं। किताब को जवाब हल्का से ले लेते हैं, हल्का। बाकी सब बातें समझ में आई, लेकिन कोरोना पर ऑल पार्टी मीटिंग से कांग्रेस उसका क्यों बहिष्कार करती है? कांग्रेस क्यों उस मीटिंग से वॉकआउट करती है? कोरोना दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, सरकार जब अपनी स्टेप्स बता रही है, आपका बैठक में ना होना क्या दिखाएगा जनता को? दीपक जी मेरी बात सुनिए, सर्वदलीय बैठक जब संसद सत्र नहीं भी चल रहा होता ना, तब भी प्रधानमंत्री को बुलाने की अपील पूरे कोरोना काल में की जाती रही। जब चीन से चुनौतियां मिल रही थी तब भी कहा गया, लेकिन नहीं बुलाई गई। आज संसद सत्र चल रहा है, आप हर बात जब हुई तो क्यों गायब हो गए? जब हुई तो क्यों गायब हो गए? हल्का जी बताइए, जब हुई तब क्यों गायब हो गए? कब क्या हुई? अब आप मेरी बात पूरी कर लीजिए, बोलेंगे तो मैं हाँ क्या चीज इनको पता नहीं। अलका जी मैं आपको बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं मिल पाई है, मुझे शायद आपकी पार्टी को भी नहीं मिल पाई है, या आपने नजरअंदाज किया है। एक महामारी हमारे देश में जन लोकपाल पे ड्राफ्ट हो रहा था, आंदोलनकारियों से पूछकर आज किसान हमारा आंदोलित है, 550 शहीद हो चुका है। मोदी सरकार पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए चोर दरवाजे से अध्यादेश के मामले से माध्यम से किसान कानून थोप रही है। आपको तो ताजिया बोलना ही नहीं चाहिए। आपने कलंकित किया है, अन्ना आंदोलन को कलंकित किया है। विपक्ष की आवाज को कांग्रेस ने रामलीला मैदान में सुना, ड्राफ्ट कमेटी बनाई, और आज आपको यहाँ पर बोलने का हक नहीं है। जितने भ्रष्टाचारी थे सारे भाजपा में शामिल हो गए, खत्म हो गया, भ्रष्टाचार मुद्दा खत्म हो गया। शाहजी आप तो कुछ मत कहिए, आप लोग तो भाजपा की सरकार बनाने आए थे और खुद मंत्री बनने, कोई गवर्नर बनने, कोई मुख्यमंत्री बनने आया था। अब आप शांत हो जाइए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, चुप करके अब सुनिएगा। संसद का इतिहास आप शामिल हुई है, बता रही हूँ। 30 दिन संसद नहीं चली, कॉमनवेल्थ गेम में 15 दिन संसद नहीं चली, कॉल पर 12 दिन संसद नहीं चली, और आज उसी संसद से सवाल किया जाता है। शाजिया को कहिए कान खोलकर सुनेगी, बड़ा काले धन पर यह आंदोलन करती है। लोकसभा में सवाल हुआ कि केंद्र की मोदी सरकार से सवाल हुआ, पिछले 10 सालों में कितना काला धन स्विस बैंक में जमा हुआ है, लोकसभा में आज जमा थे, हमें नहीं मालूम है। अरे शर्म से डूब मरिए। जिस अन्ना आंदोलन, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिस काले धन पर केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई, आज वो सवाल कोविड कहते हैं हमारे पास जानकारी नहीं, उनके पास मुझे पता है कितनी आम आदमी पार्टी से होती हुई उसकी जानकारी कंपटीशन लग रही है, पर आराम से एक एक करके। शाजिया प्लीज अलका को जवाब देने दीजिए। धन्यवाद दीपक जी, मेरा आपसे निवेदन। शाजिया बोली, मैं बीच में नहीं बोली। आपके सवाल का मैं जवाब खत्म नहीं करती हूँ, आपका अगला सवाल आता है तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आपका वीडियो भी स्टिल है मेरे यहाँ पर आपका सिर्फ ऑडियो सुन रही हूँ, इसलिए अपनी बात हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर ठीक डिबेट चाहते हो, विपक्ष हूँ, बहुत मुट्ठी भर है, 52 सांसद है, केंद्र के कितने 304 के करीब है। प्रधानमंत्री जी आज अपनी संसदीय मीटिंग बुलाते हैं, सबको अधिकार है, उन्होंने भी बुलाया अपनी संसदीय। क्या कहा संसदीय में? कांग्रेस को बेनकाब करिए। आपका तो एजेंडा ही कुछ और है। आप सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते, प्रधानमंत्री जी का सोनिया गांधी जी और उनसे मीटिंग सर्वदलीय करते हैं और मुद्दों पर कहते हैं कि हम कृषि कानून पर चर्चा करेंगे, हम राफाल पे जेसीपी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जासूसी कांड है। महिला है शाजिया, थोड़ी सी हिम्मत करके 60 महिलाओं की जासूसी हो रही है, टैपिंग नहीं हो रही है, हैकिंग हो रही है, बंद मोबाइल पर महिलाओं की जासूसी। गुजरात से शुरुआत की, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री बनने के बाद भी नीयत में जब आवाज नहीं जा रही है, एयर पर दोनों की आवाज टकरा रही है। शाजिया अलका, आप दोनों रुक जाइए, थोड़ी सांस लीजिए। तब तक में मेरी दर्शक उपासना दिल्ली से जुड़ी है, उनके पास चलता हूं। उपासना, संसद चलनी चाहिए या नहीं? थैंक यू सर मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। मैं कहना चाहूंगी कि मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसद के मॉनसून सत्र आज 7वां दिन है और आज भी संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। सोमवार को पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों के लिए 2 बिल पास किए गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के सांसद संसद के बाहर
कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दलों के हंगामों की वजह से बार बार सदन की कार्यवाही को पोस्टपोन किया जा रहा है। सरकार की योजना 14 नए बिल पेश करने और 3 अध्यादेशों पर संसद की मंजूरी हासिल करने के लिए थी, पर ऐसे में 8 घंटे की फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट में प्रोडक्टिविटी एनालिसिस अगर देखा जाए तो 2.5 से 3 घंटे का काम किया जा रहा है। सरकार मॉनसून सत्र के दौरान कई विधेयकों को पारित करना चाहती है, जबकि विपक्ष भी कोविड की दूसरी लहर से निपटने का तरीका, पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार से सवाल जवाब करना चाहती है। सरकार हर सेशन पर करोड़ों खर्च रही है, जो कि आम आदमी की ही टैक्सेस है। वहीं आम आदमी एक तेल को तरस रहा है। बढ़ती महंगाई में गरीबों और मिडिल क्लास की रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है। ऐसे में विपक्ष को चाहिए कि आपसी मतभेदों को भुलाकर सही कूटनीतियों पर ध्यान दे और अपना ध्यान केंद्रित करे देश की प्रगति में। ठीक है, और बहुत अच्छी बात कही उपासना, बहुत अच्छी बात कही। हल्का सुनिए आपने उपासना की बात। विपक्ष को चाहिए कि जनता के सही मुद्दों को उठाए, पेट्रोल डीजल महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज का। हल्का और शाजिया प्लीज बीच में क्रॉस नहीं, आप दोनों की आवाज नहीं जाती फिर। थैंक यू दीपक जी। सत्ता तो विपक्ष तो खुद सत्ता से सवाल पूछना चाह रहा है ना। कृषि कानूनों पर चर्चा, व्यापक चर्चा कर ला लीजिए। 1 महीने से लंबा सत्र है ये लगभग, तो क्यों नहीं 1-2 दिन किसानों को समर्पित कर दें। किसान कृषि कानूनों पर चर्चा हो जाए पूरी तरह से। क्यों भाग रहे हैं जासूसी कांड पे जेपीसी की जो मांग है या मुख्य न्यायाधीश के अधीन करवा दीजिए ना जांच। आप जासूसी नहीं कर रहे तो क्यों डर रहे? कोई तो कर रहा है ना। महिला हूं इसलिए चिंता है कि 60 महिलाएं भी इस लिस्ट में है। हमारी डिफेंस है, हमारा पत्रकार है, विपक्ष है। ये छोटी बात कैसी है? दूसरे देशों ने जांच कर दी, आप क्यों बच रहे हैं? कह दीजिए जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। आपने कहा काले धन के ऊपर हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मैं चुनौती दे रही हूँ शाजिया इल्मी को, चुनौती दे रही हूँ। 1 ना 100 आरोप लगे थे जब हम सत्ता में थे, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। शाजिया चुनौती, एक केंद्रीय पूर्व मंत्री का नाम बताओ जेल में हो, सबको भाजपा में लाकर सब पवित्र हो गए, सब ईमानदार हो गए, सब केंद्र में मंत्री बन गए। तो शाजिया को तो बोलने का अधिकार है ही नहीं। शाजिया नई भाजपा में आई है, मजबूरियां उनकी भी रही होगी जैसे दूसरों की मजबूरी रही है। और आज देश के मुद्दे, महिला किसान संसद बुलाई गई, शाजिया हिम्मत नहीं दिखाई, अलका लांबा ने हिम्मत दिखाई तो पुलिस को घर भेज दिया। अमित शाह जी के 50 पुलिस वाले सुबह 10 से 5 बजे तक मुझे मेरे घर में बंदी बना कर रखा, क्योंकि ये हिम्मत अलका लांबा विपक्ष की दिखा रही थी कि महिला किसानों की आवाज ले जाना चाहती थी। शाजिया में वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि शाजिया अब शाजिया बैठी हुई है। शाजिया आप किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं, शाजिया सत्ता का हिस्सा हो गई है, क्योंकि शाजिया को अब सत्ता सुहाने लग गई है। हम लोग उस समय भी विपक्ष में थे और आज भी विपक्ष में, तब भी आवाज उठ रही थी, आज भी आवाज उठ रही है। इस लोकतंत्र की आवाज को हम दबने नहीं देंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा संसदीय दल की मीटिंग में कांग्रेस को हिट करके, तो समझ आ गया 304 सांसदों के साथ सत्ता कमजोर है, सरकार कमजोर है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 52 सांसदों के साथ अच्छा, फिर दोनों एक दूसरे पर बोलने लग गए। मैं एक ब्रेक लूंगा। अफसोस शाजिया और अलका, आप दोनों टेलीविजन समझती हैं। शाजिया आप मेरे साथ काम कर चुकी है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर आऊंगा। चर्चा शुरू होगी विजय जी और विवेक जी के साथ।